हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई, ध्यान सुनिएगा, तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना में विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। भैया जो भक्ति नहीं कर रहा है वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा, चाहे कितना ही वेद पढ़ ले, कितना भी सर फोड़ ले, कुछ भी कर ले। अपने मन से बोले प्रभु जी आप तो नहीं भैया, इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। वह बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे कोई अचानक टीका भी करी है, वही मैं बोलूंगा उसको। ठीक है, ठीक है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानन्ति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानन्ति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। और गाने में चला रहा है तो अब गाते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानत त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। देखिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान कृष्ण को। अथापि ते, अथापि इसलिए, ते भगवान कृष्ण, देव आप जो कि लीला परायण है, मतलब भगवान कृष्ण जो आपको जो आप लीला कर रहे हैं, पदाम्बुजद्वय आपके जो चरण कमल है, प्रसाद लेश, आपने सुना लेश मात्र, लेश मात्र तो कर लो, लेश मात्र मतलब थोड़ा सा, प्रसाद लेशानुग्रहित एवं, प्रसाद लेशा अनुग्रहित, अगर आपकी थोड़ी सी कृपा भी अनुग्रहित अनुग्रहित किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, लेश, प्रसाद लेशानुग्रहित, अगर किसी व्यक्ति को आपकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो गई ना, एव ही, सिर्फ वही, केवल, एव ही, ओनली हिम, ओनली दैट पर्सन, और कोई नहीं, जिसने आपकी भक्ति करके थोड़ी सी कृपा प्राप्त कर ली है, सिर्फ वही, जानति तत्वम महिन्मो, भगवान महिन्मो, वो आपके तत्व को या आपकी महिमा के तत्व को वास्तव में समझ सकता है। ये वही, सिर्फ वही जिसको भगवान की थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो गई है ना, वही भगवान के तत्व को या भगवान की महिमा को तत्व में समझ सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं भैया। सब लिखा है ए वही, वही वही समझ पाएगा, नाचा अन्य, अन्य कोई नहीं। एकोपी चिरम विचिन्वन, एक वही समझ पाता है, और चिरम विचिन्वन, और लोग कितना भी भगवान के बारे में विचार करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, मनगढ़ंत तरीके से बहुत लंबे समय तक, चिरम, बहुत लंबे समय तक करते रहो ये सब, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ सकते। क्या आपको इस श्लोक को सुन के ऐसा लग रहा है कि भगवान की कृपा आप पे है इसीलिए आप समझ पा रहे हैं? कि भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को समझ नहीं सकते, और केवल वही समझ सकते जिसको भगवान की थोड़ी सी कृपा प्राप्त होती है, केवल वही, और कोई नहीं, नाचान्य कोई भी नहीं भैया, कोई भी नहीं। ये सुंदर है। पहले पढ़ते हैं अनुवाद, फिर टीका पे विचार करेंगे जो टीका है श्लोक की। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र प्रसाद लेश अनुग्रहित, चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, करते रहो भैया, और वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। अब बताइए, इतना सुंदर श्लोक, फिर पढ़ते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्।
इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, कृपया अगर याद हो सके तो। इतना सुंदर श्लोक है, सिर्फ भगवान की हल्की सी कृपा से हम भगवान को जान जाएंगे। और दुनिया भर की सोच विचार करेंगे और वेदों को पढ़ेंगे अपने ढंग से, भैया बहुत मुश्किल है, कभी नहीं होने वाला। बहुत लंबे समय तक कर लो, नहीं होने वाला। अब यहाँ पे टीका में जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्लोक की टीका में क्रम संदर्भ में वो कहते हैं कि जब यहाँ पे शब्द आया है, श्लोक देखिए जरा, पदाम्बुज द्वय, जो शब्द आया पदाम्बुज द्वय, तो इससे साबित हो रहा है कि व्यक्ति ने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया, मतलब भक्ति किया, भक्त है। इस श्लोक के पदाम्बुज द्वय से जीव गोस्वामी के अनुसार ये क्लियर हो रहा है कि जिस व्यक्ति को भी कृपा प्राप्त हुई है थोड़ी सी, वो आपका भक्त है, उसने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया। ठीक। अब वो बताते हैं प्रसाद लेशा अनुग्रहित का अर्थ, कि प्रसाद जो कृपा आपकी प्राप्त हुई, कृपा का मतलब क्या है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा कि भगवान की कृपा का मतलब होता क्या है। हम कहते हैं भगवान कृपा करें, कृपा करें, कृपा का मतलब क्या, भगवान की कृपा का मतलब होता क्या, देखिए ध्यान सुनिएगा। कृपा का मतलब है जब कृपा होगी तो हृदय में दिव्य ज्ञान होगा, या ऐसा कह सकते हैं कोई अगर आपको दिव्य ज्ञान दे रहा है तो उस पर श्रद्धा होगी। क्या आपका अनुभव है कि जब भक्त लोगों ने आपको बताया कृष्ण भगवान है, आप शरीर नहीं आत्मा है, तुरंत श्रद्धा हो गई, तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं इस पर रुकता हूं, आप लोग बताइए क्या ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूं भगवान की कृपा का मतलब है, कृपा से भगवान की जब कृपा होगी तो उससे पहला चीज ये होगी आपके हृदय में दिव्य ज्ञान होगा। मतलब आपके हृदय में दिव्य ज्ञान या तो खुद हो जाएगा, या जो शास्त्र का कोई वचन बोल रहा है, कोई भक्त आपको दिव्य ज्ञान दे रहा है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण के अंश है, तो तुरंत ही श्रद्धा हो जाएगी, हाँ आप सही बोल रहे हैं। क्या आप ऐसा होते हुए देखे अपने साथ। अपू प्रभु जी रिपीट करने को बोला था, ऐसा होता है। ठीक। अब बताइए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या भगवान की कृपा पे नहीं हुई। अरे भैया बिल्कुल हुई है, कृपा है तभी समझ पा रहे हैं गीता। ठीक। अब कृपा है तो दिव्य ज्ञान हृदय में या तो खुद हो गया, अनुभव हो गया, या दूसरों के मुख से सुना दिव्य ज्ञान, उस पर श्रद्धा हो गई। अब उसका, अब कृपा से दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान से क्या होगा। अगर दिव्य ज्ञान आपने सुना कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का शाश्वत दास हूँ, कृष्ण का भजन करना चाहिए, तो दिव्य ज्ञान का फल ये है कि आप तुरंत भगवान के भजन में लग जाएंगे। क्या आपने ऐसा होते हुए देखा अपने जीवन में। वक्त से सुना कि भगवान कृष्ण के हम दास हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, अरे कर लेते हैं, सही बोल रहे हैं, वो तो हमें करने लगे। ऐसा होते हुए देखा आपने कि बस बताया कृष्ण के दास है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उससे आप खुश हो जाएंगे, अरे हाँ सही बोल रहे हैं आप, कैसे माला करते हैं, करने लगे। तो ये हो गया दिव्य कृपा, कृपा से दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान का फल भगवान का भजन। और भगवान का भजन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान को आप अपने सामने पाएंगे। ये है भगवान के भजन का फल। तो स्टार्टिंग हुई भगवान की कृपा से, तो कृपा हुई, दिव्य ज्ञान समझ में आया, स्वीकार किया, उससे भजन किया, और भजन के बाद हम भगवान को साक्षात देखेंगे भगवान के धाम में। ठीक। तो ये भगवान की कृपा से ही शुरू हुआ है, तो इसीलिए हम सब पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम भगवान को समझ पा रहे हैं ठीक ठीक। और प्लीज आप अपने भाग्य को जरा देखिए, ये बहुत रेयर है। आप मार्केट में निकल जाएंगे, किसी को ये ज्ञान नहीं, इतना परफेक्ट ज्ञान किसी को नहीं है। आप कहीं में निकले, किसी को पूछ लीजिए, कि प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा, सदैव रेडी रहे प्रभुपाद जी को, क्या देख गए हैं वो। ठीक। आगे पढ़ते हैं। ठीक। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है।
अच्छा, अरे प्रभु जी ने पहले नहीं बताया कि वैदिक साहित्य की व्याख्या से कृष्ण को जान नहीं सकते, तो आप कर क्यों रहे हैं फिर? आप क्यों व्याख्या कर रहे हैं गीता की? क्यों गीता पढ़ा रहे हैं? जब गीता तो समझ ही नहीं पाएंगे हम कृष्ण को, तो क्यों पढ़ा रहे हैं आप? बताइए इसका आंसर क्या है? यहाँ पे लिखा है वैदिक साहित्य की व्याख्या से कृष्ण को आप नहीं समझ पाएंगे, तो कृष्ण के रूप को नहीं समझ पाएंगे, तुम गीता फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग भी तो गीता पढ़ रहे हैं, वही वैदिक साहित्य है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो फिर से उससे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो क्या क्यों पढ़ना, फायदा क्या, फायदा पढ़ने से? भाई जब इससे कुछ होगा ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या उत्तर है? हम लोग परंपरा में पढ़ रहे हैं, सिंपल है ये उत्तर है। लोग परंपरा में नहीं पढ़ते, खुद से पढ़ते, तो वो कुछ नहीं होने वाला। देखिए बहुत सुंदर बात है, जैसे कि प्रभु जी बताए थे कि वो एक व्यक्ति से मिले जो 4 साल से इस्कॉन में है। मैं तो विचार कर रहा था उसको, और वो ये मानते हैं कि निराकार से कृष्ण है। नहीं, विचार नहीं बात है, समझने की बात है, विचार नहीं बात है। 4 साल से वो कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने 4 दिन भी भक्त से सुन लिया होता, तुरंत सही हो जाता उसका। आप बताइए, कहाँ 4 साल और कहाँ 4 दिन? अगर 4 दिन भी भक्तों के संग में आके सुन ले कृष्ण भगवान है, उनका रूप ही है, शाश्वत है, उनके सेवक है, सेवा करनी है, तुरंत क्लियर। और कहाँ 4 साल, कहाँ 4 दिन। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है देखिए, भक्तों के संग में सुनने से, कितना बड़ा, कितना बड़ा। भाई 4 साल 4 दिन कंपेरिजन है कुछ? अच्छा, और अब पता नहीं कब तक वो ऐसे चलाएंगे इसको कितने साल तक और लेके घूमेंगे इसको ऐसे ही। क्यों? भक्तों का संग प्राप्त नहीं, भक्तों से नहीं पढ़ रहे, खुद पढ़ रहे। इसीलिए किसी चीज को गलत समझना बड़ा आसान होता है, किसी चीज को सही समझना बड़ा कठिन होता है। और सही आप तो समझ पाएंगे, सही समझाने वाला कोई होगा, ये बात है। गलत तो आप समझ सकते हैं अपने आप, लेकिन सही समझाने वाला होना चाहिए, तो सब सही समझ पाएंगे। तो वो है भक्तों का संग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है, ना मनोधर्म से। करते रहो कल्पना, कुछ नहीं होगा। खुद शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। भक्ति से होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, जब आप भगवान को समझेंगे भक्ति से, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति से और भक्तों के संग से। अल्टीमेटली भक्तों के संग तो करना ही पड़ेगा आपको। लिंग बैठा पा रहे हैं? भैया आप मनोधर्म कर लो, कुछ नहीं होगा। शास्त्र पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। होगा भक्ति से ही, भक्ति मिलेगी भक्तों के संग से, अल्टीमेटली भक्तों के संग में आ गए। और भक्तों के संग में आए तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा देखिए, जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये मिलेगा भक्तों के संग से। ये है मेन। इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। स्टार्टिंग कहाँ से है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र किसने दिया आपको? भक्तों ने। ठीक, यही तरीका है हमको समझने का। ठीक ठीक। देखिए, भगवान को समझने का, सही समझने का तरीका है, गलत समझने का कोई तरीका नहीं। समझ पा रहे हैं? भगवान को सही समझने का तरीका है, गलत समझने का कोई तरीका नहीं। समझो कैसे समझना है, लेकिन सही समझने का तरीका है। अब आपको चूज करना, आपको सही समझना है, गलत समझना है, वो आपके ऊपर है। ठीक। अब बस खाली पढ़ना है, तात्पर्य बड़ा आसान है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है, और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि से सभी माया है। ठीक। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते, स्पष्ट है। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस्तैस्तैर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं। हाँ, ये सुंदर है, देखिए सुंदर है। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं,
और भगवान का भी अपना लोक है। ये कब आया था? ये कल आया था कि जो देवताओं की उपासना करेगा देवताओं के लोक में जाएगा, जो भगवान की उपासना करेगा निश्चित अंततः आएगा ही मेरे पास। ठीक ठीक। जैसा कि 23वें अध्याय में कहा गया है, देवान देवी देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममपि, कल के श्लोक में आया था। देवताओं के उपासक उनके लोकों में जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए। ये प्रश्न, देखिए जब साफ साफ कह दिया भगवान ने कल के श्लोक में, कल के श्लोक में भी निश्चय खंडन हो गया, कल के श्लोक में निश्चय खंडन हो गया। तो भगवान ने कहा लोक में जाते हैं, तो मतलब लोक है वहां लोग रह रहे हैं, तो निर्विशेष नहीं है, खाली लोग हैं वहां पे रहते हैं लोग, आकार सबका। ठीक। अब ये सब सुनने के बाद भी लोग कहते हैं, जो मायावादी होते हैं कहते हैं ये जो आकार है ना, ये निर्विशेषवादी के ऊपर निर्विशेष पे थोपा गया है। कहने का अर्थ क्या है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि भाई किसी की भी पूजा करो आखिर पहुंचोगे तो वही ना, क्योंकि वो सोचते हैं आकार निर्विशेष ब्रह्म से आए, तो जब आकार दिख रहा है तो सब निर्विशेष ब्रह्म में ही जाके मिल जाएगा, तो किसी को पकड़ो तो वही पर। असल में वो कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म है, उस पर रूप थोपा गया है, जब रूप हटा बस वही पहुंचना वहीं पर है ना, क्योंकि सब वहीं से आए हैं, वे पहुंच जाना है। जब सब उसी में जाना है तो किसी को पकड़ लो। लेकिन ये बताइए कितनी मूर्खता वाली बात है, अगर आप ट्रेन पकड़ने जाएं रात में और ट्रेन आ रही, ठीक, उसकी रोशनी दिख रही, तो आप ये कहते हैं ट्रेन से रोशनी आ रही है कि रोशनी जब यहां आ जाएगी मेरे सामने ट्रेन पकड़ हो जाएगी? भाई अगर रोशनी से ट्रेन पकड़ होनी होती तो मैं ऐसा करता, क्यों ट्रेन लेट क्यों हो रही है भैया, देखो ऐसा करेंगे टॉर्च लेके जाएंगे, टॉर्च जलाया ट्रेन पकड़, दिस मेक सेंस। अगर देखिए ट्रेन आ रही है और लाइट निकल रही है, कह नहीं लाइट से ट्रेन आ रही है, अरे ट्रेन चक्कर ही नहीं है ना, लेके जाएंगे एक फ्लैश लाइट मोबाइल की, लाइट फ्लैश लाइट आए रोशनी ट्रेन पकड़, बैठो निकल जाओ, तो कभी ट्रेन लेट नहीं होगी ऐसे। क्योंकि ट्रेन मेरे मोबाइल में, मैंने लाइट जलाई ट्रेन पकड़, बस चले गए। कितने बड़े मूर्ख हैं, देखिए आप देखिए, आप खुश हो जाए कितने बड़े मूर्ख हैं। क्या बताया जाए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मूढ़ा रास्कल नंबर 1। ठीक। अब सिंपल, क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट है कि ना तो देवतागण और ना ही कृष्ण निर्विशेष है। ठीक। वे सभी व्यक्ति, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है, स्पष्ट। अतः यह अद्वैतवादी तर्क अतः यह अद्वैतवादी तर्क अच्छा, अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक। यहाँ यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात इस स्वरूप से ही आनंदमय है और वेद अनंत शुभ गुणों के आगार है। टीका में बात आ जा रही थी, क्या श्लोक कोट किया गया था? अनंत अनंत कल्याण गुणात्मक, ऐसा श्लोक होती है ना, अनंत कल्याण गुण है, गोपाल जी वही बात कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, देखिए वही बात, यद्यपि वे अजन्मा है, अजोपि सन अभय आत्मा, जो टीका में देखा था वो गोपाल जी कोट कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है, क्योंकि वो है ही नहीं। किस तरह समझने की बात ही नहीं है ना, है ही नहीं हो ना वो। जहां तक कि जहां तक गीता के कथन है, जहां तक कि गीता का कथन है
उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का यह आरोपित, सॉरी माफ कीजिएगा, जहां तक गीता का कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। देखिए कितनी सुंदर बात गोपाल जी कह रहे हैं। वो कहते हैं रूप थोपा गया है, गोपाल जी कह रहे हैं सिद्धांत थोपा गया है। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं रूप थोपा गया है निर्विशेष पे, नहीं नहीं नहीं, आपका सिद्धांत थोपा जा रहा है गीता, ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन आप जबरदस्ती थोप रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, तो सुंदर बात गोपाल जी बोलते हैं कि उल्लू का विशेष गुण क्या है। उल्लू का विशेष गुण ये है कि भैया सूर्य आएगा कुछ नहीं दिखेगा, तो गोपाल जी बोलते हैं गीता सूर्य के समान है। और इसीलिए जो उल्लू बैठे निर्विशेषवादी, उनको दिखता ही नहीं है कुछ, मतलब सूर्य के समान जो गीता है उसको वो नहीं मानेंगे, कि दिख ही नहीं रहा कुछ। लेकिन अगर रात हो जाए तो उल्लू कहेगा नहीं नहीं अब हाँ यही सत्य है, बस कैच कर पा रहे हैं। सूर्य जब उगा तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सूर्य अस्त हुआ तो हाँ ये रियलिटी है। तो जो सूर्य के समान गीता है उसको वो नहीं माने, जो उल्लू होते हैं। और गोपाल जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, कि गीता सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है। ध्यान दीजिएगा, गीता सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है। जो गीता को सही से ढंग से पढ़ रहा है, परंपरा में पढ़ रहा है, भक्तों के संग में पढ़ रहा है, तो गीता स्वयं हृदय में उतर जाएगी। उसका सिद्धांत स्वयं हृदय में उतर जाएगा कि हाँ जो बात है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ, भगवान का स्वरूप मैं अनुभव कर रहा हूँ, भगवान को देख रहा हूँ। ये सब अनुभव, ये जो बातें हम पढ़ते हैं सब हृदय में आएंगी, ये सब अनुभव होगा हमें, खाली थ्योरी नहीं, अनुभव है, प्रैक्टिकल होगा हमें जब भक्ति फिर से करते रहेंगे। तो गोपाल जी कहते हैं जो अगर जो बहुत बड़ा रास्कल नहीं होगा वो गीता को इंटरप्रेट नहीं करेगा, क्योंकि जानता सूर्य के समान है। तो जब सूर्य का प्रकाश हर जगह है तो ठीक है, करना ही नहीं है उसमें। लेकिन जो बहुत बड़ा उल्लू होगा वो कहेगा हम इसको नहीं मानते, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा सूर्य। ठीक, यहाँ स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों, तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भगवान का रूप है और भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और वो एक व्यक्ति है और हम भी एक व्यक्ति हैं, और हमारा उनसे संबंध है। ठीक है, तो हम लोग ये रखते हैं आज। बहुत सुंदर चर्चा हुई आज। बेसिकली बात ये थी, देखिए दो पॉइंट इसमें मेन था इस श्लोक में। एक तो जो निर्विशेषवादी हैं वो कुछ भी कर लें, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, तो भगवान को कभी समझ नहीं सकते वो लोग। ठीक, और दूसरा, भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। ये दो मुख्य बात है। हम कितना भी कुछ कर लें, भगवान की कृपा अगर हम पे नहीं होगी तो हम कुछ समझ नहीं सकते, कुछ गीता पे बोल नहीं सकते, और कुछ लोगों को समझा नहीं सकते। भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा कैसे आती है? भक्ति करने से। भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान अपनी कृपा करेंगे। इसलिए कहा गया पदाम भुज द्वय, चरण चरण कमलों का आश्रय उसने लिया है, भक्त है, तब उसकी कृपा प्राप्त होगी। ठीक, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।